प्रकृति ने नियम के अनुसार सभी जानवरों के रहने के लिए जंगल का स्थान निर्धारित किया है। ये हाथी भी उन्हीं जानवरों में से एक है जो अपने जंगल की तय सीमा में रह रहे हैं। पर कुछ लोग जंगल की सीमा रेखा का उल्लंघन करते हैं। ये लोग जंगल में आकर शांति से रह रहे इन हाथियों को परेशान करते हैं। लेकिन हाथियों का समूह शांति चाहता है, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर जंगल में ही दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। पर ये लोग पीछा करना नहीं छोड़ते और हाथियों को तंग करने के उद्देश्य से उनके समूह के पीछे जाने लगते हैं। अब अपनी नई सीमा की सुरक्षा के लिए हाथी पलटकर इन लोगों पर हमला करते हैं। यहाँ हाथी चाहते हैं कि वे सभी इंसान इनका पीछा न करें। शायद ये हाथियों की तरफ से एक शांति का प्रस्ताव था। हाथी बस शांति से इस जगह को इन लोगों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को यह मंजूर नहीं था, इसलिए वो हाथियों का पीछा करना नहीं छोड़ते। पर शायद ये नहीं जानते कि आगे चलकर इसके परिणाम भयंकर होने वाले हैं। नतीजन हाथी भी जंगल की सीमा का उल्लंघन करने लगते हैं। शायद ये इसी का परिणाम है कि ये हाथी जंगल से बाहर निकलकर साथ लगती एक सड़क पर आ जाता है और यहाँ से गुजर रही यात्रियों से भरी एक बस को रोक लेता है। हाथी इस बस को आगे नहीं जाने देता। यहाँ बस चालक के सामने अपनी और यात्रियों की जान बचाने की एक चुनौती आ जाती है, इसलिए यहाँ बस चालक बस को पीछे ले जाने का निर्णय लेता है। लेकिन ये हाथी तब भी बस का पीछा करना नहीं छोड़ता। शायद यह हाथी के संदेश के रूप में एक चेतावनी थी। वह इंसानों को बताना चाहता था कि सीमा उल्लंघन का क्या परिणाम हो सकता है। इसलिए हाथी कुछ दूर तक पीछा करने के बाद बस से दूर हो जाता है और उसका रास्ता छोड़ देता है। लेकिन इंसान लगातार हाथियों के क्षेत्र में प्रवेश करते रहते हैं। इस बार हाथी का हमला जंगल में भ्रमण के लिए आई यात्रियों से भरी एक वैन पर होता है। हाथी वैन का अगला हिस्सा अपने सूंड से हवा में ऊपर उठा लेता है। हमले के रूप में दी गई हाथी की यह एक बड़ी चेतावनी थी। चेतावनी देने के बाद हाथी वैन को छोड़कर अपने कदम पीछे कर लेता है। चालक भी हाथी के पीछे जाते ही तुरंत यात्रियों से भरी वैन को सुरक्षित पीछे ले जाता है। ये इंसानों द्वारा जंगली क्षेत्र में हस्तक्षेप का ही नतीजा है कि जंगली जानवर लगातार इंसानी सीमा के अंदर आकर उन पर हमला करने लगे हैं। इसको समझने की जरूरत है। शायद प्रकृति का ये इंसानों को उनकी हद में रहने का एक संदेश है।